हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में भारत के भविष्य की ट्रेन्स के बारे में बात करेंगे। इंडियन रेलवेज का क्या फ्यूचर होगा, थोड़ी बहुत बात हमने इससे पहले एक वीडियो में इससे रिलेटेड की थी। और आज ये जानेंगे कि भविष्य में कौन कौन सी ट्रेन्स आपको भारत में दिखने वाली हैं। क्या हमारी भविष्य की ट्रेन्स यूरोप जैसी होंगी, क्या उससे बेहतर होंगी, क्या टेक्नोलॉजी के मामले में हम भविष्य में अच्छा काम कर पाएंगे। इन सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो भारतीय सरकार काफी टाइम पहले से काफी इनिशिएटिव्स लेती आ रही है ताकि जो इंडिया का बूढ़ा होता हुआ रेलवे सिस्टम है इसमें फिर से एक नई एनर्जी भरी जा सके। और रेलवे मिनिस्ट्री इस काम के लिए करीबन $700 बिलियन आने वाले 9 से 10 सालों में इन्वेस्ट करने वाली है। और इसी के तहत कई सारे नए रूट्स और ट्रेन्स भी भारत में आएंगी और हमें उन्हीं के बारे में बात करनी है, जिसमें सबसे पहला नाम है ट्रेन 20। जी, ट्रेन 20 बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपने इस नाम के बारे में पहले भी सुना होगा। ट्रेन 18 यानी जब वंदे भारत एक्सप्रेस बनकर तैयार हुई थी तब उसी समय ट्रेन 20 की न्यूज भी मार्केट में आने लगी थी कि ट्रेन 18 के बाद ट्रेन 20 नाम की ट्रेन बनाई जाएगी। जिसके बाद काफी सारी न्यूज ट्रेन 18 से रिलेटेड आई, जिसमें कहा गया कि यह बुलेट ट्रेन जैसी होगी या फिर यूरोपियन ट्रेन को भी पीछे छोड़ देगी। कुछ बातें सही थी, कुछ गलत। असल में आप ये कह सकते हैं कि ट्रेन 20 ट्रेन 18 का ही एक अपडेटेड वर्जन होने वाला था, जिसकी बॉडी एल्यूमिनियम से बनी होती और ट्रेन 18 के मुकाबले थोड़ा फास्ट और ज्यादा सिक्योर होती। लेकिन इस प्रोजेक्ट को 2020 तक कंप्लीट हो जाना था, पर आज भी शायद आपके पास ट्रेन 20 की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। इसका कारण यह है कि ट्रेन 20 भारत अकेले नहीं बना सकता था जैसे हमने ट्रेन 18 बना दी थी, क्योंकि ट्रेन 20 में एल्यूमिनियम बॉडीज का इस्तेमाल होना था जो कि भारत खुद से नहीं बना सकता था। यानी इस प्रोजेक्ट में किसी बाहरी देश की मदद से शुरुआती ट्रेन बनती, फिर जाके वो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भारत में होता और फिर हम यहाँ बाकी ट्रेन्स बनाते। लेकिन इस प्रोजेक्ट की टेंडरिंग के वक्त हुई एक गलती की वजह से ये प्रोजेक्ट का टेंडर कुछ समय पहले पास ही नहीं हो पाया। क्या गलतियां हुई थी और टेंडर क्यों पास नहीं हो पाया, इसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, जिसको देखकर आप और डिटेल में जान सकते हैं। और उसके बाद इस प्रोजेक्ट को मौका ही नहीं मिला वापस टेंडर पास करने का, और इसीलिए ट्रेन 20 की आज भी आपको कोई खबर नहीं मिलती, क्योंकि यह प्रोजेक्ट इस वक्त भी दबा हुआ है। लेकिन क्योंकि फ्यूचर में एल्यूमिनियम बॉडी ट्रेन ही इस्तेमाल होंगी और ट्रेन 20 का कॉन्सेप्ट इसी से इंस्पायर्ड था, इसलिए फ्यूचर में आपको ट्रेन 20 देखने को जरूर मिलेगी। अब उसका नाम ट्रेन 20 ही होगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो चीजें ट्रेन 20 के लिए सोची गई थी वैसी ट्रेन में आप इंडियन रेलवेज में भविष्य में जरूर ट्रेवल करेंगे, भले ही शायद अभी के मुकाबले वो थोड़ा दूर हो। तो ट्रेन 20 अगर दूर है वो इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता कब वापस अच्छी रफ्तार से इस पे काम शुरू होगा। लेकिन ट्रेन 18 तो भारत में आ गई है, लेकिन शायद हर किसी के लिए ये भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ट्रेन 18 आज भी भारत में सिर्फ 2 ही रूट्स पर चलती है। भारत में खुद से पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन बनाने के बावजूद ट्रेन 18 अभी तक भारत के सिर्फ 2 ही रूट्स को कवर करती है, जो कि आने वाले सालों में अब बढ़ने वाला है। यानी अगर आप नई दिल्ली, वाराणसी, कटरा, इन शॉर्ट उस छोटे से रूट में अगर नहीं रहते जिसमें अभी ट्रेन 18 चलती है, तो आपको जल्द ही वो आपके रूट्स पर भी देखने को मिल सकती है। ये 2 दिन पहले का ही आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, जिसमें लिखा है कि 100 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इंडिया में 2024 तक आ सकती हैं। जी हाँ, 100। आपको अगर पता हो तो इसी साल 44 यानी 44 ट्रेन 18 यानी वंदे भारत एक्सप्रेस को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मेधा सर्वो को दिया गया था, और नेशनल ट्रांसपोर्टर ने इस वक्त तक और 58 यानी 58 ट्रेन 18 यानी कहे तो वंदे भारत एक्सप्रेस के प्रोपल्शन सिस्टम और बाकी इक्विपमेंट्स के लिए टेंडर जारी किया है। इस टेंडर के अकॉर्डिंग 30 रैक्स ICF चेन्नई और 14 MCF रायबरेली और 14 RCF कपूरथला के अंदर बनाकर तैयार किए जाएंगे। ये शायद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट शायद इन्हें सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहती है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है MCF रायबरेली और RCF कपूरथला को ट्रेन 18 बनाने का ऐसा कोई एक्सपीरियंस है नहीं, क्योंकि इससे पहले की जो ट्रेन 18 बनी है वो कोच फैक्ट्री चेन्नई के अंदर ही बनाकर तैयार की गई थी। लेकिन मेन चीज ये है कि क्या ये 2024 तक पूरा होगा। ये टारगेट कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है, शायद कुछ इंप्रूवमेंट भी आने वाली ट्रेन 18 में किया जा रहा है, जिसके लिए प्रोटोटाइप तैयार करना होगा। तो 44 यानी 44 ट्रेन 18 2024 तक शायद हो सकता है, लेकिन 100 ट्रेन 18 2024 तक हो पाएगा? आपको क्या लगता है?
ट्रेन 18 और ज्यादा आएंगी जरूर फ्यूचर में, लेकिन अब देखते हैं आखिर कब तक। चलिए अगली ट्रेन में आपको लेके चलते हैं और वो है हाइड्रोजन ट्रेन। जी हाँ, भारत में अगर हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कुछ सालों में आपको देखने को मिलने लगे तो शौक मत होइएगा। भारतीय रेलवे का टारगेट है कि वो 2030 तक कंप्लीट ग्रीन रेलवे बनना चाहती है, यानी कार्बन एमिशन बिल्कुल 0 तक अचीव करना है। और हाइड्रोजन को एक काफी क्लीन फ्यूल माना जाता है, इसलिए भारतीय रेलवे बिड्स को इनवाइट करने लगी है हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, जिससे जो आज डीजल से चलने वाली ट्रेन हैं उनको अपग्रेड कर हाइड्रोजन से चलाया जा सके। हाँ, ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हमारी आज की ट्रेन से बहुत ज्यादा कोई अलग नहीं दिखेंगी, मतलब वैसी तो बिल्कुल नहीं जैसी मूवीज में फ्यूचर ट्रेन दिखाई जाती हैं, लेकिन एनवायरमेंट के लिए काफी बेहतरीन साबित होंगी और साथ ही इंडिया के लिए भी। सोनीपत जिंद ये एक 89 किलोमीटर का इंडियन रेलवे का सेक्शन है, नॉर्दर्न रेलवे के अंडर में आता है, जहां सबसे पहले इन हाइड्रोजन ट्रेन को चलाने की बात की गई है और सबसे पहले 2 डेमो ट्रेन और लोकोमोटिव्स की टेस्टिंग की जाएगी इसी हाइड्रोजन फ्यूल के लिए। और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो काफी हाइड्रोजन फ्यूल्ड ट्रेन्स आपको फ्यूचर में जल्द ही देखने को मिलने वाली हैं। और अभी वैसे कम ही कंट्रीज हैं जो इस पे काम भी कर रही हैं और उनमें जो भी हैं ज्यादातर यूरोप की हैं, जैसे जर्मनी और पोलैंड। यानी चलो यूरोप की ट्रेन्स को आखिरकार कहीं तो टक्कर देंगे हम। चलिए अब बात करते हैं उस ट्रेन की जो भारत में तो नहीं बन रही लेकिन जल्द ही फ्यूचर में भारत में आने वाली है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेन बनेगी इंडिया की। वो है जापान की E5 सीरीज शिंकानसेन। जी हाँ, यही हमारी बुलेट ट्रेन है जो की मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर और अभी तक प्रपोज किए गए मैक्सिमम रूट्स के लिए चुनी जा चुकी हैं। यानी यही सेम ट्रेन जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, यही ट्रेन भारत में चलने वाली हैं। जापान के अंदर इस वक्त ये ट्रेन ऑपरेट की जा रही है और 2011 से ही जापान इसको टोक्यो से अमोरी तक का एक सेक्शन है जिसके बीच ऑपरेट कर रहा है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए ये ट्रेन सबसे पहले चुनी गई थी, जिसके बाद जो भी कॉरिडोर्स अभी फिलहाल में प्रपोज हुए हैं उनमें मैक्सिमम कॉरिडोर्स में E5 सीरीज की ही बुलेट ट्रेन को चुना गया है, क्योंकि शायद इसलिए कि इनका रिकॉर्ड तो अच्छा रहा ही है। सेफ्टी वगैरह के मामले में वैसे जापान की बुलेट ट्रेन का शुरुआत से ही बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, लेकिन E5 सीरीज फ्यूचर के लिए भी एक्सेप्टेबल होगी और मॉडिफिकेशन के लिए भी, क्योंकि जब ये ट्रेन इंडिया आएंगी तो इन्हें मॉडिफाई भी किया जाएगा, क्योंकि जापान जहां ये चलती है उनके मुकाबले इंडिया में गर्मी होती है तो इन्हें टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी ढालना पड़ेगा। साथ ही जब इंडियंस ट्रेवल करते हैं तो लगभग आधे घर को अपने साथ लेकर जाते हैं और ये लगभग हर इंडियन के घर की कहानी है, जिस वजह से लगेज के लिए स्पेस और सीटिंग अरेंजमेंट भी इन ट्रेन में जापानीज ट्रेन के मुकाबले काफी हद तक बदलनी पड़ेगी। खैर बदलनी पड़े कोई नहीं, वो तो हो जाएगा, लेकिन ये ट्रेन इंडिया आए तो, क्योंकि कुछ जगह पर तो आज भी बुलेट ट्रेन का काम वैसे का वैसा अटका हुआ है। और अब अगर और ट्रेन की बात करें तो एक एक करके नहीं बल्कि काफी सारी ट्रेन को एक साथ इंक्लूड किया जा सकता है, जैसे मेट्रो ट्रेन। अब हर एक मेट्रो दिखने में कैसी होगी, क्या क्या नए फीचर्स के साथ आएगी, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेट्रो ट्रेन बहुत जल्दी भारत में उन जगहों पे भी आने वाली है जहां अभी नहीं है। इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे मेट्रोस का एक्सपेंशन अलग अलग सिटीज में चल रहा है और वैसी ही दूसरी ट्रेन है सेमी हाई स्पीड ट्रेन, अभी भी चल रही है इंडिया में कुछ रूट्स पर वैसे, लेकिन फ्यूचर में और ज्यादा आएंगी और हो सकता है कि फ्यूचर में आपको प्राइवेट सेमी हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क भी भारत में देखने को मिल जाए। और उम्मीद है कि ट्रेन से इंजन लेस ही होंगी, यानी बिना किसी लोकोमोटिव के, जैसी हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस है या फिर यूरोप में आपको ज्यादातर जैसी ट्रेन देखने को मिलती है। तो शायद इस वीडियो से एक छोटा सा आइडिया तो आपको मिल ही गया होगा कि कुछ सालों में कौन सी और कैसी नई ट्रेन आपको इंडियन रेलवेज में देखने को मिल सकती हैं। वैसे इंडियन रेलवेज कोचेस वगैरह को बदलने का भी काम कर रही है। फ्यूचर प्लान्स तो खैर उनके बहुत सारे हैं और क्या पता किसी नई ट्रेन से रिलेटेड और भी कोई फ्यूचर प्लान जल्द ही निकल करके आ जाए। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।